आपको पिछले प्रमेय 5वीं प्रमेय में बताया समरूप त्रिभुज के बारे में। अब आपकी 6ठी प्रमेय जो दी गई है, यहाँ पर बताया गया कि दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। मान लीजिए दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये त्रिभुज दिया गया है ABC और एक ये त्रिभुज दिया गया है DEF। अब सिद्ध क्या करना है, दिया क्या गया है, ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये समरूप दिया गया है। अब समरूप होने की वजह से इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब सिद्ध क्या करना है, जब समरूप है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF, यानी भुजाओं, जो भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें लंब डालेंगे, तो जो हम रचना करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। रचना होगी कि AN लंब है BC पर व AN ये लंब हो जाएगा, ये N दिया गया है, और DM ये लंब है, DM लंब है EF खींचा। इस तरीके से उत्पत्ति करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। हल करने में सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम ABC और DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं, सबसे पहले कि एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज DEF का एरिया जो होगा वो 1/2 गुणे आधार AB का है BC गुणे BC के बाद में यहाँ पर ये जो BC दिया गया है आधार है और लंब है इसका AN हो जाएगा होल अपॉन 1/2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा EF इंटू EF अपॉन DM हो जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल DEF बराबर BC अपॉन EF इंटू AN अपॉन DM, ये हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें पता है कि ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो E कोण B के बराबर दिया गया है, और जब किसी भी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ये स्वाभाविक है वो बराबर ही होगा। अतः त्रिभुज अगर हम ANB और DME को समरूप दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर हम उसको लिख सकते हैं
त्रिभुज ANB व त्रिभुज DME से। यहाँ पर सबसे पहले कोण ANB बराबर कोण DME बराबर हो जाएगा 90 अंश, और ये आपको कोण B जो दिया गया है वो कोण D के पहले से ही AB ANB दिया गया है DME, यहाँ पर ये DME हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण B दिया गया है वो कोण E के बराबर होगा। ये ज्ञात है आपको, पहले से ही जो समरूप थे ज्ञात है, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों समरूप दिए गए तो इनके संगत कोण यानी कोण B का समरूप संगत कोण जो E दिया गया है वो आपस में बराबर होगा। और जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में, दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा संगत कोण भी का मान जो होगा वो बराबर ही आएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ANB समरूप होंगे कि त्रिभुज DME के। जब यहाँ पर बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है कि जब समरूप हो गए तो AB अपॉन DE बराबर AN अपॉन DM ये हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। यहाँ पर जब ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं, त्रिभुज किसके दिया गया है, त्रिभुज DEF के समरूप दिए गए हैं, तो AB DE बराबर BC अपॉन EF और AC अपॉन जो होगा वो DF के हो जाएगा। इसी तरह से जब AB अपॉन DE यानी हम ये भी लिख सकते हैं AN अपॉन DM भी लिख सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो अब यहाँ पर समीकरण 1 में अगर हम AN अपॉन DM की वैल्यू रख दें, समीकरण 1 में AN अपॉन DM बराबर BC अपॉन EF रख दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज DEF, ये हो जाएगा, पहले से दिया गया है कि BC अपॉन EF दिया गया है और गुणे AN अपॉन DM दिया गया है। तो एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC अपॉन EF, ये पहले से दिया है, और AN अपॉन DM की जगह पर ये BC अपॉन EF फिर से रख देंगे तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC होल अपॉन एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC का गुणा BC से यानी BC स्क्वायर EF स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC होल अपॉन एरिया त्रिभुज DEF जो होगा इसकी सभी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं AB अपॉन DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अगर ये भी कह दिया जाए कि इसके संगत लंबों का भी वर्ग होगा तो यहाँ से ही पता कर लीजिए कि जब ये लंब बराबर दिए गए हैं तो इनके स्क्वायर के भी बराबर होगा। थैंक यू।